हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 के गणित, जिसमें अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम 11.4 हमारा चैप्टर था पृष्ठ क्षेत्रफल और उसका आयतन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 11.4। 11.4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 9 और 10 के सभी कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है ना? तो जल्दी से चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो लेक्चर। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, पहला प्रश्न देखिए। इसमें पहला प्रश्न क्या है? अगर आप पहली बार आए हुए हो तो हमारे जो लास्ट वाले वीडियो है उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि इनमें हमने परिचय वाले वीडियो में सभी तरह के फॉर्मूले वगैरह सभी को समझाया हुआ है, जिससे कि आपको ये प्रश्नावली पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो वो वाला वीडियो पहले जरूर देखिएगा, फिर ये प्रश्नावली हल कीजिएगा तो आपको आसानी रहेगी समझने में। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन अपने पास क्या है? पहला प्रश्न है मेरे पास कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। गोले की त्रिज्या दे रखी, अब उसका आयतन ज्ञात करना है। तो गोलन आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन का क्षेत्रफल, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? चलिए, इस फॉर्मूलों की सहायता से हम इस सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हल। देखिए पहला प्रश्न, पहला प्रश्न देखिए, त्रिज्या कितनी है? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या r बराबर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। चलिए, अब देखिए 4/3 लिखा मैंने। एल कैसे करते हैं इसको? देखिए, पाई की वैल्यू कितनी होती है? जहाँ जब तक आपको कोई अन्यत्र ना बोले तब तक आपको 22/7 रखेंगे। ठीक है ना? और आर की वैल्यू 7 है, तो 7 की घात 3 है, तो 7 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। देखिए, मैंने ये 7 से ये 7 काट दिया। ऊपर वाली संख्याओं को मैंने सबको गुणा करना है बच्चों। यहाँ पे गुणा करेंगे। 4 और 22 का गुणा गुणा किया तो 88, और मैंने 7 और 7 को गुणा किया तो 49। नीचे कितना है? 3 है। कितना है बच्चों? 3 है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? सवाल को सही ढंग से आपको समझना है। समझ के करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? ठीक है। यहाँ देखिए, अब आगे देखते हैं। यहाँ से आप आगे देखिए। ठीक है। 88 और 49 को गुणा करो बच्चों। देखो, 88 और 49 को गुणा करते हैं हम तो कितना आएगा? 9/72, 7। 9/72, 72 और 7। ठीक है, 79 हो गया। 4 का करूंगा। 4 का मैंने 8 के साथ 32, 32 का 2, 3, 32 और 3 कितना होगा बच्चों? 35। यहाँ पर मेरे पास आ गया 2, 11 का 1, 1, 12 और 1, 13 का 3 और 1 ये 4। 43/12 कितना हो गया बच्चों? 43/12। नीचे कितना है? 3 है, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 4312। 43/12 बट्टे में है बच्चों 3। अब इसको कैसे हल करेंगे ये देखिए यहाँ पर। अब 3 का भाग देना है मेरे मेरे को। इसमें देना है भाग 43/12 में। 3 का भाग देता हूँ। यहाँ पर देखिए उत्तर कितना आएगा? एक बार जाएगा, एक आया। 3, 1 ऊपर से 3, 4 बार, 12 माइनस किया, 1 बचा, ऊपर से आया 1, 3 बार, 9, 9, 2 बचे, ऊपर से उतारे 2, तो कितनी बार गया? 7 बार, 21, कितना बचा? यहाँ पर कितना बचेगा? 1। ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 1 आ गया बटे में। इसको यहाँ पर लिख देंगे तो ये अपना उत्तर हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं मिश्र पिंड।
तो मिश्र भिन्न में मैं आंसर लिखूंगा तो हो जाएगा 14 37 सही 1/। ये आपकी आंसर आ गया। इसको आपको किस में लिखना है? मिश्र भिन्न में लिखना है। ये मेरे पास आंसर आ गया बच्चों। इस प्रकार से हमने ये सवाल हल कर दिया। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा सवाल अपन किस प्रकार से हल करते हैं वो देखिए बच्चों। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2 है। दूसरा सवाल में त्रिज्या कितनी है? 0.63। तो देखिए गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r बराबर है बच्चों 0.63 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों देखिए सेंटीमीटर था तो आयतन होता है उसको हमेशा क्यूब में लिखते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। मीटर है तो बच्चों मीटर क्यूब आएगा। ठीक है ना? ये मीटर में है तो गोले का आयतन, गोले का आयतन, और आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर देखिए 0.63 है तो 0.63 गुणा 0.63, 3 बार लिखेंगे इसको, 63 इंटू 0.63। ठीक है, अब मैंने इनको 3 बार लिख दिया है। समझ में? यहाँ पर देखिए बच्चों 4/3 गुणा 22/7। जैसे ही मैं पॉइंट को हटा दूंगा, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो नीचे आ जाएगा 100। यहाँ पर भी हो जाएगा 63/100 और यहाँ पर भी हो जाएगा 63/100। समझ में आया? ठीक है। यहाँ से मैं काटूंगा, यहाँ से कितनी बार गया इसको? 9 बार। 7 नाम 63, 9 बार गया। फिर मैंने इसको 3 से काटा तो यहाँ पर कितना आया बच्चों? 3 आया। कितना आया? 3 आया। नीचे जो 100 है उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, आप ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर दीजिएगा, फिर नीचे जितने जीरो है उतनी संख्या छोड़ के आपको पॉइंट लगा देना है। ठीक है ना? अब देखिए 4, 22, 3, 63, 63, इन सबके गुणा करना है। 4 और 22 का गुणा करेंगे, फिर आपको 3 से गुणा करना है। 4 और 22 का गुणा किया मैंने 88, कितना आ जाएगा? 88। 88 और 3 का गुणा करूंगा कितना आ जाएगा? 24 का 4, 2, 24, 25 और 26, 264। देखिए 264। ठीक है बच्चों, कितना आ गया? मैंने गुणा किससे किया? देखिए 4, 22 और 3, इन तीनों का मैंने गुणा कर दिया 264। अब मेरे पास है 63, 63, इधर भी है 63। नीचे कितने बच्चों? 100, 100, 100। कितने जीरो हो गए? 2, 4 और 6। 2, 4 और 6, 6 जीरो। ठीक है ना? अब बच्चों क्या करना है? इन सबको 264, 63 और 63, इन सबको आपस में आपको गुणा करना है। आप इन सबको आप गुणा करोगे, गुणा करके आप लिखोगे तो यहाँ पर इन सब का गुणा करोगे 264, 63, 63 का गुणा करोगे तो आएगा 10, 47, 816। आप इनका गुणा करके एक बार चेक भी कर सकते हो। ये है उत्तर आएगा 10, 47, 870। नीचे कितने जीरो है बच्चों? 6 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऊपर से 6 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 4 और 2, 6। तो यहाँ पर आएगा 1.047 मीटर है बच्चों, तो मीटर क्यूब। ये मेरा आंसर आ गया। इस प्रकार से इस सवाल को भी हमने कंप्लीट हल किया है। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको पहला सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना? इन सबका आप गुणा आप कर देना। ठीक है, चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल पर। ठीक है बच्चों, दूसरा सवाल क्या है? उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका क्या दे रखा है? मुझे व्यास दे रखा है। तो बच्चों आपको पता है अगर व्यास दे रखा है तो उसकी क्या निकालते हैं? त्रिज्या निकालते हैं।
तो देखिए यहाँ पर दे रखा है गोले का व्यास। गोले का व्यास बराबर कितना है बच्चों? 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या बराबर आ गई 28/2। त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। 28 में 2 का भाग दिया तो 14 सेंटीमीटर। अब देखिए आयतन निकालना है, गोले का आयतन। तो बच्चों आपको पता है गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब देखिए 4/3 पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 22/7। आर क्यूब है तो आर को 3 बार, तो 14 गुणा 14 गुणा 14, 3 बार गुणा करना है। 7 से मैंने इसको काटा, 2 आया बच्चों। कंप्लीट। यहाँ तक समझ में आया? 7 से काटा था कितना आया? 2। अब मुझे गुणा करना है। 22 और 4 का गुणा किया 88, 88 और 2 का गुणा करूंगा। देखिए बच्चों 88 और 2 का गुणा किया कितना आया? 16 का 6, 16 और 1 17, 176 हो गया। तो 176, 14 और 14 का गुणा करूंगा कितना आएगा? 196 आएगा। बच्चों बट्टे में कितना है? 3 है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आगे आगे इसका गुणा करके, हमको गुणा करके लिखना है कि गुणा करके आंसर क्या आएगा। चलिए यहाँ तक आपको कंप्लीट हो रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, समझ में आया? अब इन तीनों का गुणा करके अपन लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं यहाँ से कर दिया, ठीक है ना। 176, एक तो है 196, 176 है, एक है 196। इनका आपस में क्या करना है? आपको गुणा करना है। गुणा करने में देखिए 6, 3, 54 और 3, 54 और 3 57, 5, 6 और 5 कितने हो गए बच्चों? 11। तिरसठ के 6 छत्ते 42 का 2 हासिल 4, 63, 63 और 67 के 7 हासिल 6, 7 और 6 13 हो गए बच्चों। ठीक है ना। 6 9 1, यहाँ पर 6 7 2 9, 12 13 14 का 4, 1 9 3 13 14 और 1 15, 12 13 14 का 4, 1 और 3 कितना आया बच्चों? 34 49 6, 34 49 6 बटे में कितना है बच्चों? 3 है। अब इस 3 का मुझे क्या करना है? इसमें भाग देना है। वही अपन ने पहले सवाल में किया था, वैसा का वैसा करना है बच्चों आपको। इसमें भाग देना है आपको। 34 49 6, इसमें 3 का भाग देना है आपको। एक बार गया 0 4, एक बार जाएगा 3 1 4, 4 बार जाएगा 12, 2 बचे 9, 8 बार जाएगा, सॉरी 9 बार जाएगा इसमें, 9 बार जाएगा 27 आएगा बच्चों। 2 बचेगा 6, 8 बार जाएगा 24, 2 बचा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों और 3 यहाँ जाएगा। 11 49 8, 11,498 सही 2/3, ये मेरा आंसर आ रहा है बच्चों। फाइनल आ रहा है 11,498 सही 2/3। यहाँ पर बच्चों मैं आंसर लिखूंगा 11,498 सही, सही 2/3। बच्चों सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? इस तरीके से आप गुणा भाग करके भी इनको हल करना। हमने यहाँ पर कंप्लीट बताया है, गुणा और भाग तक के आपको हल करके बता दिया है। समझ में आया है कि नहीं आ रहा है? चलिए इसी के साथ हम अपना देखते हैं अगला सवाल। इसी का दूसरा सवाल देखिए आप। मेरे पास है त्रिज्या कितनी है, व्यास है सॉरी, यहाँ आप लिखना गोले का व्यास, गोले का व्यास। कैलकुलेशन में आप विशेष ध्यान रखना, कैलकुलेशन में आपको गलती नहीं हो जाए। बाकी आपके कंप्लीट ले सभी बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर है 0.21, कितना है? 0.21 मीटर। तो बच्चों त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.21/2 कितनी हो जाएगी त्रिज्या बच्चों?
0.21 0.21/2 ये मेरी हो गई त्रिज्या। समझ में आया? अब इसका आयतन ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों? आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से देखिए बच्चों, 4/3 पाई की वैल्यू में रखूंगा 22/7 r क्यूब। r क्यूब मतलब 0.21/2 ठीक है ना। यहाँ से देखिए 4/3 × 22/7 गुणा 0.21 है। यहाँ से मैं पॉइंट हटा दूंगा तो 21/2 जीरो आ जाएंगे, तो 2 गुणा 100 हो जाएंगे। 21/2 गुणा 100 वापस आ जाएगा 21/2 गुणा 100, क्योंकि दो पॉइंट के बाद दो संख्या है, तो मैंने जैसे ही पॉइंट को हटाया तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे बच्चों? 2 जीरो आ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, कंप्लीट। यहाँ तक सवाल आपको समझ में आया? अब हम आगे करेंगे। देखिए, अब मैं 7 को काटा 21 से, कितना आया बच्चों? 3। 3 को मैंने 3 से काट दिया, पूरा खत्म। यहाँ से बच्चों देखिए, इस 2 को मैंने इससे काटा, यहाँ पर 2 बचेगा। इस 2 को मैंने इससे 2 से काटा, ठीक है ना। इस 2 को बच्चों मैंने इस 22 से काटा, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 11। यहाँ पर ऊपर क्या संख्या बची है वो लिखिए, 11 बची है और 21 21, तो 11 × 21 21। नीचे है 2 4 6, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, कंप्लीट। अब देखिए, अब 11 × 21 और 21 होता है 441। देखिए बच्चों, 21 और 21 को गुणा कर दीजिए आप। 21 और 21 का आप गुणा करोगे तो देखिए किस तरह से गुणा होता है। 21 गुणा 2 4, 1 4 4, 441 होता है, इसलिए मैंने वहां पर लिखा 441। ठीक है ना। देखिए 441/1 2 3 4 5 6। अब 441 को बच्चों 11 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 11 से गुणा करना है, तो 1 5 8 4, 48 51 उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 48 51। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 48 51/6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। 6 जीरो है तो ऊपर से 6 संख्या छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है, तो 2 और 4 हो गई, ये 5 और ये 6 हो गए। 2 जीरो लगा देंगे तो 0.004851 मीटर है। तो बच्चों मीटर क्यूब आयतन आ गया। इस प्रकार से हमने कंप्लीटली हल करके इसका आयतन निकाल दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, देखिए ठीक है, चलिए। यहाँ पर अपना आंसर हो गया खत्म। ये सवाल इस तरह से, इस सवाल को सवाल नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। समझ में आया होगा जिससे। बहुत ही धीरे चल रहे हैं, शांत एकदम। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना सवाल नंबर तीसरा। तीसरा सवाल देखिए, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व घनत्व दे रखा है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व है 8.9 ग्राम। तो मेरे पास जितना भी क्षेत्रफल आएगा उसका घनत्व ग्राम में ज्ञात करना है। घनत्व कितना होगा, तो जो क्षेत्रफल जो आयतन आएगा उसको मैं 8.9 से गुणा कर दूंगा, तो वो हो जाएगा ग्राम घनत्व हो जाएगा। ठीक है ना, आया समझ में? चलिए हवन करते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान है, तो इस ज्ञान का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा था ज्ञात करें। देखिए हल, सबसे पहले धातु की गेंद का व्यास, फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4.2
बटे 2 यहाँ पर हो जाएगी बच्चों 2.1। कितनी हो जाएगी बच्चों? 2.1 सेंटीमीटर। तो मेरे यहाँ देखिए आयतन निकालेंगे अब। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू आएगी 22/7। आर क्यूब मतलब 2.1 इंटू 2.1। यहाँ से देखिए 4/3 22/7 इंटू 21 पॉइंट के बाद एक संख्या तो नीचे आ जाएगा। इसके नीचे भी 10, इसके नीचे भी 10, इसके नीचे भी 10। 7 से काटा कितना आया बच्चों? 3 को मैंने 3 से काटा। ऊपर क्या बचा? 4 और 22 का गुणा किया मैंने बच्चों, कितना आया? 88 इंटू, अब देखिए 21 गुणा 21 करना है। कितना करना है बच्चों? 21 गुणा, नीचे कितने जीरो है? 1 2 3। देखिए 4 और 22 का गुणा किया 88। ये 7 और 21 को 3 से काट दिया, 21 और 21 बचा मेरे पास। अब बच्चों यहाँ से आगे देखिए आप, 88 है बच्चों। 88 और 21 गुणा 21 होता है, आपको भी मैंने बगल के बताया 441। बटे में कितने जीरो है? 3 जीरो है। यहाँ से देखिए 88 है, इससे गुणा करना है बच्चों 441 से, ठीक है ना? तो कितना हो गया? 8, 32 का 2, 3 हासिल गई, 32 और 3 35। ये आएगा 8 2 5 8 1 5 6 7 8 8 388। देखिए ये कितना हो गया? 38,808। ठीक है, 38,808। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बच्चों 38,808। गुणा कर दिया अपन ने। यहाँ अपन लिखेंगे 38,808 बटे कितना है बच्चों? 3 जीरो है, 3 संख्या जोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 और 3, तो 38.808। जो मीटर था सेंटीमीटर था, तो यहाँ आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। धातु का घनत्व 1/सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का घनत्व कितना है बच्चों? 8.9 ग्राम। कितना है? 8.9 ग्राम। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का घनत्व होता है 8.9 ग्राम। अब मेरे पास टोटल कितना है? 38.808 सेंटीमीटर क्यूब धातु का आयतन। सॉरी, आयतन नहीं, घनत्व। आयतन तो दे रखा है, ठीक है। एक का दे रखा, इतने का ज्ञात करना है, तो क्या आएगा बच्चों? 8.9 गुणा कितना है? 38.808 गुणा किया बच्चों। इसका आप क्या करना है? गुणा या मल्टीप्लाई करो। उसको गुणा बोलते हैं इंग्लिश में, मल्टीप्लाई कुछ भी करो, जैसे भी करना है। अब देखिए 38 है, 0.808 है, किससे करना है बच्चों? 8.9 से। 8.9 से पॉइंट को पहले काउंट मत करो, गुणा अगर नहीं आता है तो एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, गुणा भी समझ जाओगे। पॉइंट को अभी आप मत देखिए, डायरेक्ट गुणा कीजिए। कितना आया? 72। 8 9 72 होता है। फिर देखिए 72 2 आएगा, यहाँ आया 7, फिर क्या 8 से वापस आया 72 और 79 का 9 7, 9 का 9 27, 27 और 7, 27 3 इसमें चले गए, 30 34। ठीक है। 8 से किया 64, फिर मैंने बच्चों 8 से किया 64 के 4, इधर आ गया बच्चों 6, 8 से किया 64 64 और से 70 का 0 हासिल में गए 7, 8 1 24 24 और 7 कितने हो गए? 24 और 7 31 बच्चों। ठीक है ना।
कितना हो गया 2, 11 का 1, 1, 6, 7, 8, 9, 13 का 3, 1, 4 और 1 5, 3 और 1 4, इधर आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों, पॉइंट के बाद 3 संख्या, पॉइंट के बाद 1 संख्या, टोटल हो गए पॉइंट के बाद 4 संख्या। तो यहाँ से मैं 1 2 3 4 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, तो यहाँ से पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो 345.3912, ये उत्तर आ गया मेरे पास 345.3912 ग्राम। ठीक है, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों? इसको रब कर दे रहा हूँ। चलिए, समझ में आया? हमने गुणा भी किया, भाग भी किया, सभी कंप्लीट। इसी वीडियो लेक्चर में आपको कंसेप्ट भी, बेसिक भी कंसेप्ट आपको समझने को मिलेंगे। भले ही आप एकदम कमजोर हो, मैथ में आपको गुणा भाग नहीं आता, तो गुणा भाग भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी हम समझाएंगे। ठीक है ना? समझ में आया बच्चों? अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे अपना सवाल नंबर 14। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 1/4 भाग है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, माना पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास माना अपन ने 8। तो बच्चों पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? पृथ्वी की त्रिज्या r/2 होगी। ठीक है बच्चों? ठीक है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो इसका व्यास r है। r का 1/4 मतलब 1/4, तो ये हो गया बच्चों r/4। समझ में आ रहा है बच्चों? r पृथ्वी के व्यास का 1/4, ठीक है ना? तो चंद्रमा की त्रिज्या देखिए बच्चों, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? r/4 है, यहाँ से 2 का भाग देंगे तो बच्चों r/8 आ जाएगी। ये चंद्रमा की त्रिज्या हो जाएगी। अब देखिए इनका आयतन निकालिए, तो पृथ्वी का आयतन होगा, पृथ्वी का आयतन बराबर 4/3 पाई r/2 क्यूब। ठीक है, अब देखिए चंद्रमा का आयतन, अब क्या करना है अपन को? चंद्रमा का आयतन ज्ञात करना है। चंद्रमा का आयतन कितना है बच्चों? ठीक है, चंद्रमा का आयतन देखिए कितना होगा आपको, 4/3 पाई, आर की जगह कितना है बच्चों? r/8 की घात। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़िया। अब इसमें देखिए चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी का आयतन, तो चंद्रमा का आयतन जो है बच्चों कितना है? 4/3 पाई r³। 8 को मैं गुणा करूंगा, 8 को मैंने 3 बार गुणा किया, 64 और 8 कितना हो जाएगा? 832 का 2, 3, 48, 48 और 3 51, 512 बच्चों कितना हो जाएगा? 512। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, अब पृथ्वी का आयतन गुणा करूंगा 4/3 पाई, आर को मैंने 3 बार गुणा किया तो हो जाएगा बच्चों r³, और 2 को मैंने 3 बार गुणा करूंगा, 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 8। कितना हो जाएगा? 8। 4/3 कट गया बच्चों पूरा। यहाँ देखिए r से r पूरा कट गया, कितना बचेगा यहाँ पर? देखिए 1/512, नीचे बचा मेरे पास 1/8।
अब मैंने इसको हल करना है। देखिए 1/512 ये ऊपर गया तो 8/500, सॉरी 8/1 ऊपर चला जाएगा, ये 8/1 हो जाएगा, यहाँ पर 8/1। इसको मैंने काटा तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 64। यहाँ पर मेरे पास कितना बचा 1/64। ये किसका है, चंद्रमा का आयतन, आयतन बटे पृथ्वी का आयतन। अब मुझे बच्चों निकालना है क्या है, चंद्रमा का आयतन केवल निकालना है। तो चंद्रमा का यार आपको पृथ्वी का उस साइड भेज दो, तो चंद्रमा का आयतन बराबर 1/64, 1/64 गुना है किसका, पृथ्वी के आयतन, पृथ्वी के आयतन का। समझ में आया बच्चों ये स्टेटमेंट? ठीक है, मैंने पृथ्वी का आयतन उस साइड भेजा, भाग में है, उस साइड जाते किस में आ जाएगा बच्चों, गुणा में आ जाएगा। तो इससे समझ में आता है हमको कि देखिए इस वाले लाइन से आप समझिए कि इससे हमको समझ में आया कि चंद्रमा का जो आयतन है वो 1/64 गुना है पृथ्वी के आयतन का। आया समझ में? इस प्रकार से इस सवाल को भी हमने हल कर दिया आसानी से, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना सवाल नंबर 5वां। 5वां सवाल देखिए इसको किस प्रकार से हल करते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें, सबसे पहला बच्चों है व्यास है 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, मतलब अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है आपको। देखिए अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास कितना है, व्यास 10.5, ठीक है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी, 10.5/2। इसका आयतन हो जाएगा बच्चों, अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 बच्चों, पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है 105। बच्चों मैंने पॉइंट हटा दिया यहाँ से, 105 पॉइंट के नीचे कितने आ जाएंगे, एक संख्या है तो 10 आ जाएंगे, तो 2 × 10 मैं इसको लिख सकता हूँ। तो 105/2 × 10 इंटू 105/2 × 10, क्योंकि 3 है घात इसलिए 3 बार लिखा। अब देखिए बच्चों 7 से काटो एक बार, 3 7 पंचे 35, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 15। 15 को मैंने वापस 3 से काटा, 5 आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। इसको मैंने काटा, 2 से 2 कट गया, इस 2 को मैंने काटा बच्चों तो यहाँ पर आ गया 11, टोटली कट गए। यहाँ पर बच्चों बचा 10। यहाँ से आप देखिए, इसको जस्ट देखिए, इसमें 10 को काट रहा हूँ, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ बच्चों आ गया 2, कितना आ गया 2। चलिए यहाँ पर हो गया, ये टोटल यहाँ से 11 बच रहा है, बाकी सब कट गए। अब यहाँ से बच रहा है मेरे पास बच्चों 2 और ये 2 बच गए। 105 भी कट रहा है बच्चों, इसको भी काट दो, यहाँ पर बचेगा 2 1 21 बचेगा बच्चों। यहाँ पर 2 1 21 बचा, यहाँ पर बचेगा 5 से काटा तो यहाँ बचेगा 2, इसको मैंने काटा तो यहाँ बचेगा 2 21, यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। टोटल काट दिया मैंने, इसको समझते हैं। यहाँ पर 11 है, 11 आ गए, फिर देखिए यहाँ से सब काट दिया, यहाँ पर 21 × 21 है, नीचे बच्चों 2 2 2 और ये 2, देखिए 1 2 2 3 4, 4 बार है 2, ठीक है ना। आगे देखते हैं 21 × 21 कितना होता है आपको बच्चों पता है, 441 बटे में बच्चों 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। यहाँ से हम गुणा करेंगे, 441 का 11 के साथ गुणा करना है, 1 5 8 4, 58 51 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लेगा मैंने 58 51 बटे में कितना है बच्चों 16। अब 16 का भाग दो 58 51 में,
16 का 16 16 तो 32 16 क्या 48, 3 बार 48, 0 5 नहीं जाता, 0 आ गया वापस, 1 आ गया, 3 बार 48, कितना बचा बच्चों 3 बचा, 0.0, 16 का 16 14 32 तो जाता है, 1 बार गया, 16 आया, कितना बचा 15 30 होते हैं तो 14 बचा, ठीक है ना, 14 बचा, यहाँ पर पॉइंट लगाया हुआ है तो यहाँ मैं 0 कर सकता हूँ, 16 का 16 32 16 बन से 80, 16 16 16 16 128 16 नाम 8 बार लिख देते हैं बच्चों, तो कितना आया 303.18, तो यहाँ मैं लिखूंगा बच्चों सीधा सीधा 303.18, 303.18। ये बच्चों सेंटीमीटर था या मीटर था, सेंटीमीटर, तो यहाँ आ गया सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर, ठीक है ना, ये आपको पहले से पता होगा बच्चों। तो अब इसमें लीटर में ज्ञात करना है इसको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 308 है और 18 है, इसमें मैं 1000 का भाग दे दूंगा, 1000 का भाग मतलब ये संख्या 3 संख्या और आगे जा जाएगी, तो 0.308 सॉरी 303 है ये बच्चों, यहाँ से आप थोड़ा सा मिस कर दीजिए, 303 था, कितना था बच्चों 303, तो 0 यहाँ से देखिए 3 संख्या है बच्चों, 3 संख्या, तो 1 2 और 3 संख्या जाएगा, तो 0.30318 लीटर, ये मेरा पास बच्चों आंसर आ गया, समझ में आया, इस प्रकार से ये अपना फाइनल आंसर आ गया, 0.303 लीटर इस अर्धगोलाकार कटोरे में दूध आ सकता है। कंप्लीट। इस प्रकार से आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने 5 सवाल बहुत ही बेहतरीन ढंग से किए हैं, एकदम स्लो मोशन में धीरे से सबको समझ में आया है वैसे तरीके से किया है। अगर आपको वीडियो हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।